ध्यान दो, डीएनए द्विगुणन का समारंभन, इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप बोलेंगे डीएनए द्विगुणन की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है उन्हें द्विगुणन मूल बिंदु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विगुणन मूल बिंदु कहते हैं। डीएनए की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है उन्हें द्विगुणन मूल बिंदु कहते हैं। द्विगुणन मूल बिंदु कहते हैं। डीएनए की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है, डीएनए की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है उन्हें डीएनए मूल बिंदु कहते हैं। डीएनए की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है उन्हें द्विगुणन मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। यह नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या 100 से 200 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 100 से 200 होती है। और सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है वो A बराबर T युगलों की होती है। एडिनिन बराबर थाइमिन, एडिनिन बराबर थाइमिन युगलों की संख्या यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। आया, और अन्य जीवों में जो द्विगुणन होता है वो जो द्विगुणन मूल बिंदु होता है वो अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ एक होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ सॉरी, जीवाणुओं में और विषाणुओं में क्या होता है? हाँ, वायरसेस में एंड बैक्टीरिया में, वायरस एंड बैक्टीरिया में क्या होता है? क्या होता है? एक द्विगुणन मूल बिंदु पाया जाता है, एक द्विगुणन मूल बिंदु पाया जाता है। जबकि अन्य जीवों में, अदर क्रिएचर्स में भैया कितना होता है? 1 मोर। आया, 1 मोर देन, एक से अधिक होता है। ठीक है ना, एक से अधिक क्या पाया जाता है? द्विगुणन मूल बिंदु, द्विगुणन मूल बिंदु, द्विगुणन मूल बिंदु। रेप्लिकेशन मेन पॉइंट, रेप्लिकेशन मेन पॉइंट, RMP, रेप्लिकेशन मेन पॉइंट। ठीक है, फिर से आप देखिए, अगर आ गया डीएनए द्विगुणन का समारंभन, डीएनए द्विगुणन का समारंभन, डीएनए द्विगुणन के समारंभन में आप एकदम सिंपल में लिखेंगे कि डीएनए की शुरुआत जिन बिंदुओं से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुणन मूल बिंदु कहा जाता है ना। मतलब जहाँ से आएगा तो उसको मूल कहा जाएगा ना, कोई भी जहाँ से आएगा। अब ये जहाँ से आते हैं, ढकुआ से आते हैं, तो ढकुआ से मूल बिंदु है। यहाँ से इनकी शुरुआत ढकुआ से हो रही है ना, जिसकी शुरुआत पट्टी से हो रही है, तो पट्टी उसका मूल बिंदु हो गया। मूल निवास, बिंदु को निवास मान लेते हैं। ठीक है, अब निवास का मतलब जो जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ उसका वो मूल निवास हो गया। तो डीएनए की शुरुआत जहाँ से हो रही है वो उसका क्या हो गया? डीएनए मूल बिंदु हो गया। ठीक है, डीएनए मूल बिंदु हो गया। अब आप कहेंगे भैया कि यहाँ नाइट्रोजनी क्षारकों, नाइट्रोजनी बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस की संख्या यहाँ 100 से 200 हो सकती है। नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या 100 से 200 हो सकती है। नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या 100 से 200 हो सकती है। यहाँ पे A बराबर T यानी एडिनिन बराबर थाइमिन युगलों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एडिनिन बराबर थाइमिन जो युगल होते हैं, युगल माने पेयर्स, जोड़े। ठीक है, आया, समझे ना? मारेंगे ना दांत अंदर चला जाएगा। अभी तुमको ज़्यादा मज़ा आ रही है, इसको नहीं समझना कि सिर्फ लड़का कोई पीटते हैं। मारेंगे ना गोल्ला फूल आएगा ही पूरा है माथे पर। हाँ, ध्यान लेना। तो यहाँ पे जो A बराबर T है, मतलब एडिनिन बराबर थाइमिन है, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। फिर आप एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो जीवाणु होते हैं और विषाणु होते हैं, जीवाणुओं और विषाणुओं में एक द्विगुणन मूल बिंदु पाया जाता है। एक द्विगुणन मूल बिंदु, एक द्विगुणन मूल बिंदु, 1 रेप्लिकेशन मेन पॉइंट। आया, 1 रेप्लिकेशन मेन पॉइंट पाया जाता है। जबकि अन्य जीवों में एक से अधिक, अन्य क्रिएचर्स में, अन्य जीवों में एक से अधिक, मतलब उनमें कई
कई क्या पाए जाते हैं, द्विगुणन मूल बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं है। एकदम आंख बंद करिए, एकदम आंख बंद करके एकदम बोलिए एकदम बढ़िया से। आप उसको पहले डीएनए द्विगुणन का समारंभन, इसको हेडिंग आप बैठा लीजिए, डीएनए द्विगुणन का समारंभन, इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ 2-3 चीज़ याद रख लीजिए। पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है उसे, उस बिंदु को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, द्विगुणन मूल बिंदु, डीएनए द्विगुणन मूल बिंदु बोलते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरा बोल दीजिए कि इसकी जो संख्या होती है नाइट्रोजनी क्षारकों की इसमें, वो 100 से 200 होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट एडेनिन बराबर थाइमिन, एडेनिन बराबर थाइमिन युगलों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट ये याद कर लीजिए कि वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणुओं और विषाणुओं में एक द्विगुणन मूल बिंदु पाया जाता है, जबकि अन्य जीवों में कई द्विगुणन मूल बिंदु पाए जाते हैं। 5 पॉइंट याद रखना है बस। कितना पॉइंट याद रखना है? 5 पॉइंट। आया याद? समझ में आया? कोई दिक्कत है बताइए। तो पहला पॉइंट क्या है, डीएनए की शुरुआत जहां से होती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। डीएनए द्विगुणन की शुरुआत जहां होती है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु हो गया। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या कितनी होती है, 100 से 200। उसके बाद एडेनिन बराबर थाइमिन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जीवाणु और बैक्टीरिया में एक द्विगुणन मूल बिंदु पाया जाता है। उसके बाद अन्य जीवों में, बस याद आया? कोई दिक्कत है? नहीं। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बैठा लीजिए, द्विगुणन का समारंभन, 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 इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनिटिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।